जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज हो गया। आज पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई। अब आगे मामलात किस तरफ जाएंगे उस हवाले से भी आज इस नशिस्त के अंदर गुफ्तगू हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब आप देखेंगे कि वो दानिश्वर जो गुज़िश्ता 2 साल से 2.5 साल से इस कौम को ये बता रहे हैं कि जी ये फैसला हो चुका है, ये फैसला कर लिया गया है, ताकतवर ये कह रहे हैं, फलाने ये कह रहे हैं, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, ये जनाब ये मामला कोई पार्लियामेंट का तो नहीं है, ये रेड लाइन लग गई है, वो ब्लू लाइन लग गई है। वही दानिश्वर जो है आपको बताएंगे कि देखें जनाब कैसी जबरदस्त जमहूरी एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये मुलाकात हुई है और पार्लियामेंट के अंदर ये कमेटीज बैठी हैं और अब मुल्क के मसाइल का हल निकाला जाएगा। ये जो मुज़ाकरात हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। लेट मी रिपीट दिस अगेन विद वेरी हैवी हार्ट। ये कोई इनकी वक़्त नहीं है, ना इनके पास ये इख्तियार है कि ये कोई फैसला कर सकें, ना ये बाइख्तियार लोग हैं। और यही चीज आज आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि अगर वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके पास कोई इख्तियार है तो वो जो है शायद उसका कोई हल निकल आए, अदरवाइज तो कोई हल नहीं निकलेगा। अब पहले जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके चैम्बर में भी मुलाकात हुई। ये वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं जब ये उस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली थे जब असम्बली से गिरफ्तारियां हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई कमेटी बना रहा हूं। और एक जो अमले का वहां पे सिक्योरिटी का रुकन था उसको इन्होंने मुअत्तल भी किया, लेकिन उस कमेटी का क्या बना, वो जो गिरफ्तारियां हुई थी वो कैसे हुई, वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने आई। तो पार्लियामेंट के अंदर इन मुज़ाकरात की जितनी अहमियत है या पार्लियामेंट में इन मुज़ाकरात के होने के बाद उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट होगा, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने ये चीज जरूर नोट करनी है कि वो जो सारे दोस्त आपको कह रहे थे कि जनाब ये तो फैसला ये नहीं होता, फैसला ऐसे होता है, फैसला वैसे होता है, ये फैसला कर लिया है, ये नाराज है, वो खुश है, अब वो आपको जनाब अचानक बताएंगे कि देखें जी कितनी जबरदस्त जमहूरी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बाकी इस मुज़ाकरात का इनका जो नतीजा निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया। आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो अदालत के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से हुकूमती शख्सियात के खिलाफ FIR के हवाले से एक दरखास्त दी गई थी। डी चौक के ऊपर जो फायरिंग हुई, जो ऑपरेशन किया गया, उसके बाद वहां से जो वहां पे बड़ी तादाद में फर्टेलिटीज हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अब हमारे शोधा की तादाद जो है वो 13 हो गई है। मलिक अदरीस जिनका ताल्लुक अटक से था उनको भी गोली लगी और फिर अब ये बताया जा रहा है कि उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया था, कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, उनके कारकुन लापता हैं, उनके कारकुन को गोलियां लगी हुई हैं और बैरिस्टर गौहर साहब ने अदालत के अंदर दरखास्त दी हुई थी। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत वहां पे नहीं गई, जो वहां से रिपोर्ट हुआ और उसके बाद वो मामला अब जनवरी तक पोस्टपोन हो गया। तो मेरी नजर में तो आज बड़ी खबर वो थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम कोई 100-150 MNA MPA सारे वहां पे अदालत में पहुंचे होते और बताते जाके जनाब के ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, या फिर ये सिर्फ वो मीडिया पे आके बताते हैं या सोशल मीडिया पे आके बताते हैं कि अदालत में भी जाके उन्होंने बताना है। पर एनीवे अब वो मामला भी आगे जनवरी तक चला गया है। जो खान साहब का केस चल रहा है और आपको पता है कि उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और उसका फैसला सुनाना था जज साहब ने, और अब वो फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। माजी में तो इधर केस खत्म होता था और रात को ही फैसला आ जाता था। पहले आपको याद होगा कि जब तोशा खाना 1 का गालिबन जब फैसला आया था और इमरान खान साहब को लाहौर में गिरफ्तार किया था, इतनी जल्दी वो फैसला आया और लाहौर में एक्शन भी हो गया, खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया। वो सारी चीजें हमारे सामने है। और पहले जब जज साहब ने उनके इलेक्शन से पहले जब उनके केसेस चल रहे थे, जितनी तेजी से फैसले सुनाए, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी अभी छुट्टियां हो रही हैं तो 6 जनवरी को इसका फैसला सुनाया जाएगा। कल ही मैंने आपको कहा था कि ये फैसला इतनी जल्दी नहीं सुनाया जाएगा, इसलिए कि एक तो हुकूमत के ऊपर दबाव है, दुनिया भर से आवाजें आ रही हैं। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया हुआ तो ये फैसला जो है वो चैलेंज कर देंगे, और जिस किस्म की हमने हेयरिंग देखी, जिस किस्म के सबूत देखे, आला अदलिया के अंदर ये फैसला ठहर नहीं सकेगा। तो हुकूमत के ऊपर ये दबाव भी है। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आवाजें आलमी सतह के ऊपर जो आ रही हैं, कल वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक पीस लिखा है, खबर लिखी कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लाइमेट शेकन। पाकिस्तान का जो सियासी क्लाइमेट है, जो सियासी माहौल है, वो हिल के रह गया है। किस वजह से? जो प्रो खान ट्वीट्स की हैं, ट्रंप की चॉइस है, जो स्पेशल मिशंस एनवॉय जो है रिचर्ड ग्रेनल साहब का उन्होंने जिक्र किया, और ये अमेरिका का एक तरह से सरकारी फंडेड इदारा है वॉइस ऑफ अमेरिका।
वो ये खबर दे रहा है, जिसकी फंडिंग जो है अमेरिकी हुकूमत करती है, वो ये इदारा खबर दे रहा है कि ट्रंप ने जिसको अपना स्पेशल एलची बनाया है, एनवॉय बनाया है, उसकी जानिब से जो ट्वीट्स आई हैं इमरान खान साहब के हक में, उसके बाद से पाकिस्तान का निजाम सियासत हिल गया है, कांप रहा है। और इधर पाकिस्तान में कुछ दानिश्वर बता रहे हैं कि जनाब ये बहस कर रहे हैं कि ये अकाउंट असली है या नकली है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने पूरी ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। उसमें 26 नवंबर का जो गवर्नमेंट की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, जिसका पहले मैंने जिक्र किया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने अदालत में आज जाना था, लेकिन फॉर सम रीजन क्यादत वहां पे नहीं गई और अब वो मामला आगे जनवरी में चला गया है। उसके हवाले से भी वॉइस ऑफ अमेरिका लिख रहा है। मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये सामने आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। द सिचुएशन एस्केलेटेड ऑन नवंबर 26 व्हेन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट unleashed a violent crackdown in Islamabad to disperse opposition protesters who were demanding Khan's release. अब ये वॉइस ऑफ अमेरिका लिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनलीस्ड ए वायलेंट क्रैकडाउन, पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया गया, मुतशद्दद क्रैकडाउन किया गया उन लोगों के ऊपर जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें उनमें लिखी हुई हैं। फिर जो रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से जियो न्यूज ने खबर दी थी, उसका भी जिक्र है वॉइस ऑफ अमेरिका की इस खबर के अंदर। वो लिखते हैं कि जी, वॉइस ऑफ अमेरिका लिखते हैं, पाकिस्तान प्रोमिनेंट जियो न्यूज चैनल ऑफ्टन एक्यूज्ड ऑफ serving as a mouthpiece for country's military establishment, responded to Grenell's selection with a headline on X reading, Trump appoints homosexual Richard Grenell as special envoy. तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक मोतबर बड़ा न्यूज चैनल है, जिसको अक्सर इल्जाम लगता है कि वो माउथ पीस है एस्टेब्लिशमेंट का, उसने जब ट्रंप की जानिब से ग्रैनल की अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने हेडलाइन लगाई अपने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, और वो हेडलाइन का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह वो आपको याद होगा कि हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड ग्रैनल को वो बना दिया गया। और फिर उसके रिस्पांस में जो ट्वीट्स आई वो भी आपको याद है, और आज वॉइस ऑफ अमेरिका भी कल लिख रहा है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि इन रिस्पांस द यूएस एनवॉय डेजिग्नेट reiterated his message by stating, I will say it again, free इमरान खान। तो उसके जवाब में रिचर्ड ग्रैनल ने दोबारा कहा कि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा करें। और आगे वॉइस ऑफ अमेरिका जो रिचर्ड ग्रैनल की माजी की अपॉइंटमेंट्स है उनका जिक्र करता है। यहाँ पे कुछ लोग तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये कोई टोकन अपॉइंटमेंट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो मतलब कि सारे तजिए तबसरे रोज गलत साबित होते हैं। लेकिन सलाम है इनकी हिम्मत को और इनकी दानिश्वरी को कि बाज नहीं आते, फिर आके दोबारा दानिश्वरी करते हैं। अच्छा, एनीवे सुने जरा, वो लिख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाले कि ग्रैनल हैज हेल्ड सेवरल प्रोमिनेंट पोजीशंस के मुतअद्दिद अहम ओहदों के ऊपर वो रह चुके हैं, इंक्लूडिंग यूएस एम्बेसडर टू जर्मनी, वो जर्मनी में अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर सर्बिया एंड कोसोवो, अगेन सर्बिया और कोसोवो में जिस किस्म की सिचुएशन थी वहां पे वो स्पेशल एनवॉय के तौर पे उन्होंने काम किया, और पीस नेगोशिएशंस जो हुई थी उनमें उन्होंने काम किया। और वो ये कहते हैं, उनका एक इंटरव्यू भी है जिसमें वो रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि जब आप कोई मुआहदा करवाते हैं तो फिर आपको वो अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल करके लोगों से उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। पर एनीवे वहां पे भी वो थे कोसोवो और सर्बिया में जो पीस नेगोशिएशंस हुई थी। इसके साथ साथ एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के भी वो जनाब एक्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं ट्रंप की जो पहली दौरे हुकूमत था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वो रह चुके हैं, और उनकी ये जो अब अपॉइंटमेंट है इसके बाद पाकिस्तान के अंदर यकीनन बड़ी हिलजुल हो रही है। अब मामला सिर्फ रिचर्ड ग्रैनल तक नहीं है, यूरोपीय यूनियन का बयान भी सामने आ गया। जो फौजी अदालतों से लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में शहरियों को फौजी अदालतों में सजा सुनाए जाने पर इज़हार तशवीश, ये सामने आप बीबीसी की खबर देख सकते हैं। उसमें जो यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान हैं उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया है कि पाकिस्तान कुछ चीजों का सिग्नेटरी है, अपने अपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिविलियंस का आप कैसे फौजी अदालतों में ट्रायल कर सकते हैं, जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसका जिक्र भी है उस बयान के अंदर। जो बड़ी खतरनाक चीज है, ये वही चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ मरात मिली हुई हैं यूरोपीय यूनियन की मार्केट में, जहां पे हमें कोई इजाफी ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती, कोई इस किस्म के टैक्सेस में छूट है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मार्केट लुक्रेटिव मार्केट है इंपोर्टर्स के लिए, यूरोपीय इंपोर्टर्स के लिए। जब वो यहां से माल मंगवाते हैं टेक्सटाइल का,
तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। अगर वो टैक्सेस लग जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जनाब फिर हम पाकिस्तान से क्यों मंगवाएं, हम किसी और जगह से मंगवाएं। तो वो जीएसपी प्लस जो स्टेटस है उसके हवाले से भी जिक्र किया और उसका रिव्यू भी गालिबन अब जनवरी में आ रहा है, उसको वो देखेंगे। और पहले भी यूरोपीय यूनियन इस हवाले से तशवीश का इजहार कर चुकी है। जो इलेक्शंस का मामला है उसके ऊपर भी वो तशवीश का इजहार कर चुके हैं, बरतानवी हुकूमत कर चुकी है। अमेरिका जो है उसने भी, मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि जनाब उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सारे मामले हैं जिसकी वजह से हुकूमत काफी ज्यादा दबाव में है। लेकिन अगर किसी तरफ से हुकूमत दबाव में नहीं है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत की जानिब से दबाव में नहीं है जो इस वक्त बाहर बैठे हुए। खान साहब की जानिब से तो वो भरपूर दबाव में है। खान साहब ने तो कल का दिन दिया था और कहा था कि अगर इतवार तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो कल से ही जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पैसे भेजना बंद कर दें, सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। तो खान साहब का तो मौके वहां पे है। अब इधर बाकी जो उनकी क्यादत है उन्होंने अभी इस हवाले से चीजें क्लियर नहीं की, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने वाजे तौर पे कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि इतवार के बाद से ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा ना भेज। अब देखते हैं जनाब इसकी इस हवाले से उनकी क्यादत क्या कहती है। खान साहब से दोबारा मुलाकात होगी तो शायद उसमें कोई चीज सामने आए, आई डोंट नो। लेकिन खान साहब ने उस दिन तो वाजे तौर पे ये कहा था। अच्छा, अब हुकूमत को जो मजीद बहुत सारी चीजों का सामना है जो उनके ऊपर तनकीद होती है कि इंटरनेट के ऊपर पाबंदियां जिस किस्म की लगाई गई, उसके साथ साथ आपने देखा कि एक्स के ऊपर पाबंदी है, मसलसल एक्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है और एक्स अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, उसकी वजह से भी तनकीद की जा रही है। अब इंटरनेट के हवाले से ही इंटरव्यू देते हुए डॉन न्यूज के प्रोग्राम में जो नादिर गुरमानी साहब का प्रोग्राम है उसमें जो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं साजिद मेहदी साहब, उन्होंने ये कहा है कि लोग फजूल में और बिला वजह इंटरनेट इस्तेमाल ना करें तो काफी लोड कम हो जाएगा, इंटरनेट के जो है मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब बाकायदा तौर पे ये जो तजर्बाकारों की हुकूमत है वो इंटरनेट की लोड शेडिंग की बात कर रही है। अब मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर इंटरनेट की, वैसे तो पहले भी ये कहा जा रहा था, इसको मजाक किया जाता था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करें। तो आप अगर ये मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, आई डोंट नो, अब ये आपने फैसला करना है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो कल से मेहरबानी करनी है, आपने नहीं देखना, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि इससे इंटरनेट के ऊपर बोझ पड़ता है। सिर्फ आपने अच्छी अच्छी बातें करनी है, इंटरनेट पे आके अच्छी चीजें करनी है और जो है वो जिससे ज्यादा बोझ ना पड़े। तो सिर्फ जो काम है, काम है उनको आपने इंटरनेट के ऊपर करना है, फजूल काम नहीं करने। अब ये आपने इसका फैसला करना है कि फजूल काम क्या है। लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो फजूल काम है उनकी एक वो फहरिस्त जारी कर दें कि ये फजूल काम है। मतलब अतर काजमी का व्लॉग सुनना फजूल काम है, इमरान रियाज का व्लॉग सुनना फजूल काम है, और ये जो है फजूल काम है। पीटीवी में जो नए एंकर्स आए उनका प्रोग्राम ऑनलाइन देखना अच्छा काम है, और इसकी ट्वीट को पढ़ना अच्छा काम है, इसके बारे में लिखना बुरा काम है। ये एक लिस्ट दे दें, लंबी सी एक लिस्ट दे दें तो उसमें मेरे ख्याल में काफी आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा हमें भी कि फजूल काम है। और शायद फिर हम भी फजूल काम से इंटरनेट के ऊपर हम भी रोज यूट्यूब पे बना देते हैं। तो मुझे तो कल से फिक्र लगी हुई, जब से ये मैंने बयान सुना, मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा कि आपको लगता है कि मैं जो काम करूं ये फजूल काम है, ये अच्छा काम है? तो उन्होंने कहा यार हमें भी समझ नहीं आ रही, जो है ना, बड़ा जो है इसके ऊपर अब क्या करें, इस्तिखारा निकलवाएं, क्या करें। उन्होंने कहा फिर अब देखते हैं, शायद हुकूमत कोई लिस्ट इसमें जारी कर दे। तो मैं तो कल से काफी परेशान हूं। आपने मुझे बताना है कि भाई अगर आपकी समझ में कोई आता है कि कौन कौन से फजूल काम है जो इंटरनेट के ऊपर नहीं करने चाहिए ताकि इंटरनेट के ऊपर बोझ कम हो। वैसे हुकूमत जो है रात के टाइम गैस भी बंद कर देती है, सुई गैस जो आती है वो लोगों को कुकिंग वगैरह में भी बड़ा इशू होता है। तो ये इंटरनेट के भी टाइमिंग रख लें कि 3 बजे इंटरनेट शुरू हुआ करेगा, 4 बजे बंद हो जाया करे। तो मेरे ख्याल में फिर वो वैसे ही वो बोझ कम हो जाएगा। तो उसकी भी वो लोड शेडिंग कर लें, एक घंटा इंटरनेट आए, 1 घंटा इंटरनेट चला जाए। तो 1 घंटा जब वो चला जाएगा मुल्क में सुकून रहेगा। 1 घंटा जब वो आएगा फिर जो है मैं तो अपने कानून नहीं बल्कि अपनी आंखों पे हाथ रख लूंगा। मैं नहीं पढ़ना चाहता जब घंटे बाद वापस आएगा तो आवाम क्या लिखेगी उसके ऊपर। पर यही एक हल है, या तो वो फजूल कामों की लिस्ट जारी कर दें या बाकायदा एक लोड शेडिंग का वो अब जारी कर दें, स्केड्यूल जारी कर दें कि बगैर स्केड्यूल के कोई लोड शेडिंग नहीं होगी इंटरनेट की। इतने बजे इंटरनेट आएगा, इतने बजे बंद होगा। सो लेट्स होप, उम्मीद है कि जल्दी जो है ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आखिर में एक छोटी सी चीज ये सामने आप देख सकते हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने लोगों के ऊपर ना एक जादू वाली कैफियत जो है वो तारी की हुई है, और लोग जब इस कैफियत से बाहर निकल के हकायक देखेंगे
तो पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि असल जो मसाइल का हल है, असल जो जमहूरी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इमरान खान ने एक तरह से अवाम के जहनों के ऊपर जादू किया हुआ है, जब वो उस जादू का असर टूटेगा तो फिर पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये पीपल्स पार्टी जो है, ये सारे दौर के अंदर जो इंतखाबात नहीं हुए, ये फौजी ट्रायल हो रहे हैं, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, लोग लापता होते हैं, मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं, पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां हुई, इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी का किरदार नून लीग से भी ज्यादा है। और अब ये पीपल्स पार्टी जो किसी जमाने में जमहूरियत की बात करती थी और जो फंडामेंटल राइट्स की बात करती थी, इंसानी हकूक के दावेदार होने के ये बात करते थे, बल्कि ये कहते थे हम जमहूरियत के चैंपियंस हैं, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक जादू वाली कैफियत तारी कर दी। क्या जादू? क्या अपने आईनी हकूक मांगना जो है वो जादू है? क्या ये कहना कि वक्त के ऊपर इंतखाबात हो? क्या ये कहना कि सिविलियंस के जो मुकदमात हैं वो फौजी ट्रायल्स ना हो, फौजी अदालतों में ना चलें? क्या ये कहना कि जो जिसका मैंडेट है वो उसको मिले, अवाम अपने राइट के लिए आवाज उठाएं, अवाम की शख्सी आजादियां हो? क्या ये सारी जादू वाली कैफियत है? अब तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी देवमालाई चीज इस वक्त हमें लग रही है वो तो आईने पाकिस्तान है। लगता ये है कि वो कोई देवमालाई कहानी हमें सुनाई गई थी और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो सिर्फ जादू वाली बातें थी, इसलिए कि अमल दरामद उसके ऊपर कितना ज्यादा हो रहा है वो आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है। तो ये मसला कोई कोयकाफ की जादू वाली स्टोरी का मसला नहीं है कि कोयकाफ का सबसे बड़ा देव है और उसका जो मंजला बेटा है उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं। ये दौर राइट्स का है, फंडामेंटल राइट्स का, पॉलिटिकल राइट्स का, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं। आजकल के दौर में आप ये जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले दिनों एक जगह पे एक वजीर ने तकरीर की और उन्होंने कहा ये जो आपके इधर इलाके में नाला है, इस पूरे नाले को हम कवर कर देंगे, आपकी तकदीर बदल देंगे। अब जब नालों को कवर करके तकदीर बदलने के फॉर्मूले पेश किए जा रहे हों तो फिर हुकूमत की तरफ से इसी किस्म की बातें आएंगी कि इंटरनेट के ऊपर फजूल बातें ना करें। ये बस ये हाँ, अगर इंटरनेट के ऊपर ये बात हो कि नाला कवर करेगी हुकूमत तो अवाम की तकदीर बदल जाएगी, तो शायद वो बात सही हो। तो ये समझने की जरूरत है। लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो भी उसकी बात करेगा, चाहे वो कायरा साहब करें चाहे वो इमरान खान करें, लोगों को वो बात अच्छी लगेगी। तो ये बात समझने की है। जब ये बात ये लोग समझ जाएंगे, जब इनके ऊपर से इस जादू का असर खत्म हो जाएगा कि हमने बंद कमरों के अंदर बैठ के हुकूमतें बनानी है, ताकतवरों के कंधों पे बैठ के हमने इक्तदार में आना है, तो यकीन कीजिए कि हर तरफ इनके जादू का तोती बोलेगा, हर कोई इनको वोट देगा। चाहे कोई भी ये बात करे, वो इमरान खान करे, मियां साहब करें, कोई और करे। कल इमरान खान बाहर आके यही बातें शुरू कर दे जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कर रहे हैं या इनकी क़यादत कर रही है, तो इमरान खान की भी यही हालत होगी जो इनकी हालत है, वो भी पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।